नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शासन के आदेश के बाद सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खुले स्कूल के पट। शहर के कई जगहों पर हुआ दही लूट का आयोजन। शोभा सोनी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और ऑटो चालक की ईमानदारी से मिले सोने और चांदी के गहने। अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश के बाद पालकों से सहमति लेने के पश्चात सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल के पट खुल गए हैं। 50% उपस्थिति में स्कूल की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अब सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शासन के निर्देश के बाद स्कूल के द्वार खुल गए हैं। इससे पूर्व पालकों की सहमति लेकर कोविड गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में प्रवेश प्रारंभ किया गया था। वहीं बाकी बची कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी होने के बाद स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं अथवा 11वीं के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। ज़्यादातर स्कूलों में सोमवार से नए आदेश का पालन करने की बात कही गई है। राजनांदगांव शहर की गौरव पथ स्थित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में भी 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सुनीता खरे का कहना है कि सोमवार से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल का नियमित संचालन शासन के निर्देशानुसार किया जाएगा। आज हमने अभी 2 अगस्त से जैसा शासन का आदेश था, बच्चे नियमित स्कूल आ रहे हैं और 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चे अभी तक स्कूल आ रहे थे, लेकिन अब 6वीं, 7वीं और 9वीं, 11वीं के बच्चे भी अब स्कूल आएंगे। आज कौन से बच्चे आए, कौन सी क्लास के? आज तो हमने 8वीं, 10वीं और 12वीं के ही बच्चे जो आ रहे थे उन्हीं को बुलाया है और बाकियों को हम सोमवार से बुलवा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमको 50% बच्चों को बुलाना है। तो हम और जिस प्रकार का आदेश आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या उस दिन हमको 10वीं और 12वीं को ड्रॉप करके 9वीं और 11वीं कक्षा को बुलाना पड़ेगा। शासन के निर्देश के तहत स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन जारी रहेगा। वहीं ऑफलाइन में भी स्कूलों में सभी कक्षा में पढ़ाई होगी। स्कूल के द्वार सभी विद्यार्थियों के लिए खुल जाने से विद्यार्थियों को अध्ययन में काफ़ी मदद मिलेगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर सहित विभिन्न घरों में विराजित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से किया गया। राजनांदगांव शहर में सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा घर घर विराजित की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पंजरी का भोग लगाया गया। रात 12 बजे भगवान कृष्ण लला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके अगले दिन यानी कि मंगलवार को घर घर में विराजित भगवान श्री कृष्ण लला की प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ और भक्त इंदिरा सरोवर तालाब पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण की विदाई दी। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी महाराष्ट्रीयन तेली समाज राजनांदगांव द्वारा दही हंडी का कार्यक्रम एवं कृष्ण विसर्जन, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। तत्पश्चात पूरे समाज के जितने भी घरों में, सभी घरों के जितने भी कृष्ण भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई थी, उनको सबको एक ही स्थल पर इंदिरा सरोवर में विसर्जित किया गया। एक साथ पूरे परिवार को देख करके हमें हृदय से सभी पूरे सामाजिक बांधवों को बधाई के पात्र हैं और सभी लोग इसी प्रकार हर गत वर्ष भी और इस वर्ष भी और आते समय हर समय कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोरोना काल की वजह से शहर भ्रमण न करके यहीं पर सब लोग एकत्रित होकर के अपने अपने कृष्ण भगवान की विसर्जन का काम किया गया।
आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं आज सभी तेली समाज के युवा मंडल, महिला मंडल एवं वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है एवं कृष्ण जी का विसर्जन किया गया है। यहाँ सभी नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। भक्तों ने अगले बरस फिर से कन्हैया के जन्मोत्सव के इंतजार के साथ ही प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया। शहर में कन्हैया की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मंगलवार सुबह से शहर के इंदिरा सरोवर तालाब पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और इंदिरा सरोवर तालाब में राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मानामंदी चौक में दही लूट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़ने पहुंची। राजनांदगांव शहर में चली आ रही पुरानी दही लूट की परंपरा अनुसार इस बार मानामंदी चौक दही लूट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बड़े उत्साह से भाग लेकर गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ी। दही हांडी को लूटने के लिए कई टीमों ने प्रयास किया और दही हांडी फोड़ने गोविंदाओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार शहर में दही हांडी के लिए कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। मानामंदी चौक में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की टीम ने हिस्सा लिया और दही हांडी फोड़ी। इस दौरान भगवान कृष्ण के जयकारे लगते रहे। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य अतिथिगण शामिल हुए। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए आयोजकों ने पोल और रस्सी के सहारे दही हांडी बांधी और गोविंदाओं के ऊपर पानी का बौछार करते रहे। इस मौके पर गोविंदाओं का उत्साहवर्धन करते श्रद्धालु भगवान कृष्ण के जयकारे लगाते रहे। प्रतियोगिता में आकर्षक इनाम रखे गए थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सुंदरा क्षेत्र में बुधवार की शाम एक बुजुर्ग बस की ठोकर लगने से घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया और बस में तोड़फोड़ भी की। बुधवार की शाम रायपुर से नागपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने सुंदरा के मुख्य चौक पर सुंदरा निवासी लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग सुखीराम को सड़क पार करते समय ठोकर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और घटनास्थल पर ही चक्का जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक चक्का जाम की स्थिति रही, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने यहां स्टॉपर रखने और ब्रेकर बनाने की मांग की। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पूर्व महापौर श्रीमती शोभा सोनी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर की पूर्व महापौर एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए श्रीमती शोभा सोनी कोरोना की चपेट में आई और इलाज के दौरान बीते वर्ष 2 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। श्रीमती शोभा सोनी का जन्म 15 सितंबर 1972 को सदर बाजार वार्ड में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय धनराज सोनी व माता सुमित्रा सोनी के परिवार में 3 पुत्री और 2 पुत्र में शोभा दूसरे नंबर की संतान थी। शोभा सोनी ने BA स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सबसे पहले पार्षद का चुनाव वर्ष 1999 में जीता था। उसके बाद वर्ष 2005 में नगर पालिक निगम राजनांदगांव की महापौर रहीं। वर्ष 2011 में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। इसके बाद समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहकर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की। सत्ता परिवर्तन के दौरान पार्षद व नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वह कोरोना की पहली लहर में कोरोना पीड़ित और उनके परिवारों की मदद करती रहीं। अपने जन सेवा कार्य के दौरान स्वयं भी कोरोना से पीड़ित हो गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान, फल वितरण सहित विभिन्न आयोजन किए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा व समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। आज पूर्व महापौर और हमारे महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शोभा सोनी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने
वृद्धाश्रम में हमारे सभी जितने लोग हैं उन सबको मच्छरदानी प्रदान किया है। शाम को उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो उनको पुण्य स्मरण करने के अनुसार समाज के क्षेत्र में जाकर के कुछ सेवा करने का भी संकल्प आज हमारी महिला मोर्चा ने लिया है। मैं उनको यही कहूँगा कि जिस तरीके से शोभा सोनी जी ने अपने काम के माध्यम से लगातार पार्षद से मेयर के बाद प्रदेश स्तर की राजनीति में गई, उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी को आगे बढ़ना है, ऐसा मैं सबसे आग्रह करूँगा और उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित। स्वर्गीय शोभा सोनी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर वृद्धजनों को भोजन वितरण, फल वितरण और भारतीय जनता महिला मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अपनी नेत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ऑटो चालक की ईमानदारी से मिले सोने व चांदी के गहने। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के एक ऑटो चालक ने सोने व चांदी के जेवरात से भरे बैग थाने में पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। अपनी बेटी को तीज के अवसर पर मायके ले जाने उसके ससुराल चंद्रपुर पहुंचे पिता जितेंद्र देशमुख जब अपनी बेटी को लेकर आज अपने घर दुर्ग लौट रहे थे तो उन्होंने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद दुर्ग जाने बस स्टैंड तक के लिए एक ऑटो में सफ़र किया। इसके बाद बस स्टैंड से बस में बैठकर वह दुर्ग के लिए रवाना हो गए। राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र जब वे पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनके हाथ में एक बैग भी था जिसमें बेटी के सोने व चांदी के जेवरात थे। उसके बाद जितेंद्र देशमुख अपनी बेटी के साथ कोतवाली थाने मामले की सूचना देने पहुंचे। इसी दरमियान राजनांदगांव शहर की ममता नगर निवासी ऑटो चालक देवेश सिंह भी गहनों से भरा बैग लेकर कोतवाली थाने पहुँच गया। इस बैग को देखकर जितेंद्र देशमुख और बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल ऑटो चालक देवेश सिंह की नज़र अपने ऑटो में पड़े इस बैग पर पड़ी थी, जिसके बाद उक्त बैग को पुलिस के हवाले करने ऑटो चालक कोतवाली थाने पहुंचा था। ऑटो चालक देवेश की ईमानदारी को देखकर जितेंद्र देशमुख और कोतवाली थाने के प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने उसकी इस ईमानदारी की प्रशंसा की। अभी 12 बजे लगभग चंद्रपुर से नाथगांव के लिए रेलवे स्टेशन में रेलवे से उतर कर हम लोग बस स्टैंड से हम लोगों को जाना था बोरी धमधा क्षेत्र दुर्ग के लिए। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के बीच कपड़ी समेत लगभग 2 लाख का सामान। और मैं बोलना ही चाहता हूँ कि धन्यवाद उस क्या नाम ऑटो वाले भाई साहब घर के ऑटो चालक भाई साहब, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना ईमानदारी का मिसाल पेश किया। धन्यवाद यहाँ के कोतवाली थाना राजनांदगांव के पुलिस स्टाफ, खासकर यहाँ के प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र चतुर्वेदी जी का जो हमें सहयोग दिया। जितेंद्र देशमुख जो लिटिया बोरी जिला दुर्ग निवासी है, वो अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर से आज रेलवे स्टेशन पर उतरे और रेलवे स्टेशन से उन्होंने एक ऑटो किया जिससे वो बस दुर्ग जाने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हुए थे। बस में बैठने के बाद वो सोमनी के करीब जब पहुंचे तब उनको ध्यान आया कि एक बैग था। उनको ये कन्फ्यूज़न था कि वो बिटिया के पास है और बेटी को ये कन्फ्यूज़न था कि वो पिताजी के पास है। और जब दोनों ने देखा कि वो बैग नहीं है तो उन्होंने थाने में संपर्क किया। थाने में उनकी बात एसआई वीरेंद्र चंद्राकर से हुई और उन्होंने सारे हालात बताए। लेकिन इसी बीच देवेश सिंह जो ममता नगर निवासी है, ऑटो चालक है, वो थाने में आया और उसने वो बैग जो है वो थाने में जमा कराया। उस बैग में लगभग 2-2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर थे, जिसमें मंगलसूत्र और हार वगैरह थे लड़की के, और उसके द्वारा जमा किया गया। एक ईमानदार और सजग नागरिक का और सहृदय नागरिक होने का परिचय देवेश सिंह जो ऑटो चालक है उसके द्वारा दिया गया और विजय उनको जितेंद्र देशमुख जी को उनका सामान जो है वो वापस सुपुर्द में किया गया। आज के इस दौर में भी देवेश सिंह जैसे ऑटो चालकों की वजह से ही ईमानदारी की मिसालें जिंदा हैं। इस बैग में सोने के नेकलेस, चूड़ियाँ, पायल व अन्य जेवरात थे, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ ऑटो चालक देवेश ने पुलिस के सुपुर्द किया और पुलिस ने इन गहनों को देवेश व उसकी पुत्री को सौंप दिया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चुरिया क्षेत्र में अतिक्रमण से प्रभावित दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिन्हें भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया है। व्यापारी संघर्ष समिति बंजारी रोड छुरिया के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पुराने बस स्टैंड के सामने टेंट लगाकर शुरू कर दिया है। अतिक्रमण से प्रभावित इन दुकानदारों ने नगर पंचायत के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन में व्यापारियों ने नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों व अधिकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने जैसे नारे भी लगाए। व्यावसायिक परिसर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बन रहा है, वो आधी अधूरी है। लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए, फिर भी हम लोगों ने बार बार नगर पंचायत जाकर अवगत कराया कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करो और हमें अपना दुकान आवंटित करो करके, लेकिन वहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किसी प्रकार का भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता। अभी हम लोगों ने और गए थे नगर पंचायत, वहाँ गए तो फिर बोले कि 1 सप्ताह का समय दे दो।
उसके बाद हम लोग अपना काम चालू करके उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे करके। फिर भी हम लोगों ने उनके बातों को नहीं सुना। वही लोग बार बार हमें यही धोखे में रखते हैं कि आज कल पूरा कर देंगे, 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। बार बार वो लोग हमें धोखे में रख कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हम लोगों को बरगला रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक हम आंदोलन में डटे रहेंगे। हमारे ये छुरिया बंजारी रोड के व्यापारियों को कोई उचित आश्वासन नहीं मिला है और ये लोग सिर्फ हमको गुमराही में, धोखे में, अंधेरे में रख रहे हैं। आज दुकान पूरा होगा, कल दुकान पूरा होगा, परसों दुकान पूरा होगा, ये बोलते बोलते 3 साल हो गया। क्या नगर पंचायत को हमारे छुरिया बंजारी रोड के व्यापारियों का दर्द नहीं दिखता? उनके छोटे छोटे बच्चों का तकलीफ नहीं दिखता कि वो अपने घर परिवार को कैसे चलाते होंगे? आज 3 साल हो गया। 3 साल में न जाने ये कौन सा शीश महल खड़े कर रहे हैं, आज तक वो शीश महल खड़ा नहीं कर पाए। आज से 3-4 साल पहले रोड चौड़ीकरण के नाम से तोड़ा गया था और उस समय से बेचारे लोग आज 4 साल से दर दर ठोकर खा रहे हैं। उनका दुकान का कहीं कोई चीहा नहीं है। और उस समय जब टूटा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, तत्कालीन सांसद अभिषेक सिंह जी, उनके पास ये सब लोग दौड़ लगाए और हम भी चूँकि पार्टी की एक जवाबदारी कार्यकर्ता पदाधिकारी के नाते से मैं भी इन लोगों के साथ गया और हमारे पार्टी के सभी नेता लोग गए और दुकान निर्माण की स्वीकृति आई। स्वीकृति आने के बाद स्वीकृति आदेश हुआ है 5 अक्टूबर को जानकारी के मुताबिक और 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गया। तो काम आचार संहिता कारण से रुक गया। उसके बाद विधानसभा चुनाव जैसे निपटा तो अभी वर्तमान विधायक महोदय ने इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया और आज भूमि पूजन हुए करीब 3 साल हो रहे हैं। 2.5 साल से तो ऊपर हो ही गया, लेकिन काम इतने कम धीमी गति चल रहा है कि पता नहीं कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बेचारे जो फुटकर धंधा करने वाले हैं लोग बहुत दुखित पीड़ित हैं। तो आज ये लोग अपना आंदोलन किए हैं। दुकानों के निर्माण के संबंध में है, उनके संबंध में ज्ञापन मिला था और चर्चा के लिए कल बुलाया गया था। चर्चा में सार्थक भी हुआ है। बोला उनको राशि के अभाव में दुकान निर्माण में बंद है, 1 सप्ताह के भीतर राशि प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हम लोग से चर्चा सार्थक रहा है। तो फिर आज जो है धरना में बैठने का कारण क्या है सर? उनको मतलब कहा जाए तो केवल आश्वासन ही मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कल का चर्चा तो सार्थक ही रहा। मतलब फिर आगे अपना निर्णय खुद लिए हैं, बैठेंगे करके जी, चर्चा उनसे किए थे जी। तो आज अभी तक 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, ऊपर बात हो गई है जी। 1 सप्ताह का जिंदा राशि आ जाएगी, काम चालू करवा देंगे। अतिक्रमण से प्रभावित इन व्यापारियों के धरना प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, किरण रविंद्र वैष्णव, चंद्रिका प्रसाद डरसेना, सलमान खान ने अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत व्यावसायिक परिसर बहुत ही धीरे गति से बन रहा है। भाजपा प्रतिनिधियों ने कहा कि जल्द से जल्द व्यावसायिक परिसर का निर्माण करवाना चाहिए ताकि प्रभावित दुकानदारों को दुकान का आवंटन हो सके। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। 3 सितंबर से रिलीज होने जा रही फिल्म मोर जोड़ीदार 2 को लेकर फिल्म निर्माता और कलाकारों ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और फिल्म का प्रमोशन किया। एन माही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर जोड़ीदार 2 के निर्देशक व कलाकारों ने राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर फिल्म के बारे में जानकारी दी और बताया कि आगामी 3 सितंबर को फिल्म का प्रदर्शन राजनांदगांव शहर के श्री कृष्णा टॉकीज में किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर व कलाकारों ने फिल्म को लेकर कहा कि यह एक बेहतरीन फिल्म है जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। फिल्म जो है एन माही फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बने हैं। एक प्रोड्यूसर मोहित कुमार साहू जी हवे और एक हीरो जो है दिलेश साहू जी, मुस्कान साहू जी और रियाज खान जी है और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी है, योगेश अग्रवाल जी, पवन गुप्ता जी, उपासना जी, संतोष निषाद जी। और ये फिल्म कोरोना काल के बाद दर्शक मन एक बहुत अच्छा मनोरंजन दी ही, एक साफ सुथरा स्वस्थ मनोरंजन दी ही। साथ में जिन छत्तीसगढ़ में हमार जिन बोली भाषा है, जिन संस्कृति है हमारे वो बहुत वास्तविक ढंग ले देखे बर मिली।
और बहुत ही रोचक ढंग ले देखे बर मिली एक पटकथा अतक मजबूत बनाए हैं हमन कि हर सीन में दर्शक मन लगता है कि अब का हो, और क्यूरियोसिटी हमेशा बरकरार रही और आखिरी तक ये क्यूरियोसिटी बरकरार रही और बहुत एंजॉय करी और दर्शक मन हंसते हंसते थिएटर से बाहर निकले। फिल्म बनते छत्तीसगढ़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ी परिवेश नहीं दिखे हमें, बॉलीवुड स्टाइल दिखते। ये फिल्म में का है? मैं वादा कर रहा हूँ और टाकिज के बाहर खड़े रहूँ, आप देख के निकल हुआ उसके बाद बताऊँ कि वहाँ बॉलीवुड स्टाइल है कि छत्तीसगढ़िया स्टाइल है। हमारा बड़ा फकर है कि हमारे ला छत्तीसगढ़िया पिक्चर बनाए में सफल हुए हैं। एकदम छत्तीसगढ़िया स्टाइल के पिक्चर है, बॉलीवुड के एक जगह भी टच नहीं है। जितना फिल्म में आप मन अभी तक मोला देखे हो, मैं हमेशा ये उम्मीद रखे मोर कि जितना मोर दर्शक के जिन मन मोला देखते अपन मैं दुलार देते, हमेशा उकर मन मर कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया किरदार लेके आऊँ। तो मोर जोड़ीदार 2 भी पारिवारिक एक लव स्टोरी कहानी है, लेकिन कुछ अलग ही सेम किरदार करे में का है। पब्लिक मतलब देखे में भी अच्छा नहीं लगे, हम मतलब वो किरदार निभाने में भी थोड़ा सा लगते कि नहीं कुछ अलग करते हैं। तो मोर जोड़ीदार 2 की जो कहानी है पूरा अलग कहानी है। एमें आप मतलब सामाजिक रूप से भी बहुत कुछ सीख देखेला मिली, और जो पारिवारिक कहानी होते वो सब आप मतलब देखे पर मिली। गाना जो है बहुत ही अच्छा है। तो बस इतना उम्मीद है कि जितना फिल्म में अभी तक करे हों और जो ये फिल्म करे हो मोर जोड़ीदार 2, तो कुछ अलग अनुभव मिली। हैदर सर के साथ पहली बार काम करे हों तो अगर से कुछ नया सीखेला मिली। और बस इतना कहना चाहूँ तमाम दर्शक मतलब कि हर फिल्म की तरह आप मन ये फिल्म में भी अपन मैं दुलार आशीर्वाद दूँ। खबर कि जब तक दर्शक मन हमारा प्यार नहीं दी तो हमारे मन की उत्साहवर्धन नहीं हुई। तो हम कलाकार मन पर आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 तारीख को आप मन छत्तीसगढ़ के 13 सेंटर में हमारे फिल्म मोर जोड़ीदार 2 देख सकत हो। आगे है जो अभी आप मन हीरो मन के मुँह से सुने हो बनवे का मोर जोड़ीदार, तो मोर एक छोटे से डायलॉग है हमें कि मैं सोच के बताऊँ। तो बाकी डायलॉग तो आप मला नहीं बता सकन, अगर बार आप मला टाकिज जाला पढ़ी तो आप मन बिल्कुल 3 तारीख को जाहू और अपन मैं दुलार हम अपन ऊपर बनाए रखूँ। फिल्म मोर जोड़ीदार 2 प्रदेश भर के 13 सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स में एक साथ प्रदर्शित होने जा रही है। इस फिल्म में नायक दिनेश साहू और नायिका के रूप में मुस्कान साहू की जोड़ी नजर आएगी। कोरोना काल के चलते इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो पाया था। सिनेमाघरों को खोलने शासन प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद अब तीजा पोरा के अवसर को देखते हुए इस फिल्म का प्रदर्शन 3 सितंबर से किए जाने का निर्णय लिया गया है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।